नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ट्रुथ में आपका स्वागत है। दिल्ली के बाद बिहार के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले बिहार में सभी राजनीतिक दल या जो भी संगठन है जो चुनाव में जिनकी सक्रिय भूमिका होती है, वो अपने अपने समीकरण दुरुस्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से लेकर के राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और बाकी जनता दल यू सभी, इन सब के बीच एक नया फोर्स आया है, नए नेता के रूप में। नया वो है प्रशांत किशोर। लंबे समय से ये खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं और उसके लिए बहुत सारे कारण दिए जा रहे हैं। नए साल की बधाई या लालू प्रसाद यादव का इनविटेशन। लेकिन इन सब के बीच क्या बिहार में होने जा रहा है? क्या लालू के साथ एक बार फिर नीतीश जाएंगे, या जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इनका क्या राजनीतिक मायने हो सकता है? क्या राजनीति इससे निकल करके सामने आएगी, समझने की कोशिश करते हैं। बीपीएससी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा को लेकर के छात्र आंदोलनरत थे, उसके पहले इस तरह की बातें आ रही थी कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं, लेकिन उसकी संभावनाएं कम हैं। अब बीपीएससी को लेकर के जो आंदोलनरत छात्र थे, उसके पीछे जो बातें कही जा रही थी कि ये पूरा आंदोलन जो है राष्ट्रीय जनता दल सरकार को डिस्क्रेडिट करने के लिए कर रही है। ये एक पक्ष हो गया। भारतीय जनता पार्टी की और जो जनता दल यू की सरकार है, उसने इस मामले को सख्ती से निपटा और आंदोलन अब लगभग वो है। अब चूंकि ये मामला, इसमें राष्ट्रीय जनता दल की भूमिका बताई जा रही थी, उसके बाद प्रशांत किशोर भी कूद पड़े। प्रशांत किशोर भी अपनी जमीन तलाश रहे हैं। तो बिहार के जो अगला चुनाव है उसमें 3 बड़े प्लेयर्स हैं। हालांकि प्लेयर्स तो कई हैं, लेकिन गठबंधन के तौर पर अगर देखा जाए तो एक महागठबंधन होगा जो जनता दल यू, कांग्रेस और बाकी फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू का गठबंधन है, जिसमें हम भी है और चिराग पासवान की पार्टी है। ये मिला करके एक गठबंधन बनेगा। एक जो तीसरा फोर्स है वो है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर का जन सुराज जो है वो लगातार बिहार में सक्रिय है और वो पिछले विधानसभा के उपचुनाव में उसने अपना चुनाव लड़ा और बहुत सारे जगहों पर उसने वोट भी वोट भी उसको मिले हैं। तो आप जन स्वराज दल को आप किसी भी तरह से खारिज नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से अभी जो बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में प्रशांत किशोर सक्रिय हुए, उनकी गिरफ्तारी हुई, उसमें लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो राष्ट्रीय जनता दल से खिसक करके जन स्वराज पार्टी की तरफ आ गया। अब जन स्वराज पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि जो नाराज लोग हैं वो अगर राष्ट्रीय जनता दल को वोट करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल को फायदा हो जाएगा। अगर नाराज लोग जन स्वराज की तरफ जाएंगे तो वोट कट जाएगा और फिर एक बार जनता दल यू की सरकार, जनता दल यू और भाजपा की सरकार बन जाएगी। ये एक बड़ा मसला है जिसको समझने की ज़रूरत है। और इसी कारण से ये सारा का सारा बिहार में खेल शुरू हो गया है कि किस तरह से ये 3 के तीनों जो राजनीतिक घटक हैं, मतलब राजनीतिक घटक गठबंधन, आप उनको जिस श्रेणी में रखें, वो सक्रिय होकर के और बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बाद में चुनाव के दौर में तृणमूल कांग्रेस भी कूदेगी, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी कूदेगी, ये सारे संगठन आएंगे, लेकिन इनका अपना एक छोटा इलाका है। उस छोटे इलाके में ये लोग काम करते हैं। अब जो मसला है कि बीपीएससी को लेकर के न केवल राजनीतिक दल बल्कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं, ये भी, इनकी भी बड़ी भूमिका थी। ये किसी भी तरह से छात्रों को अपने फ़ायदे के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे थे।
तो ये छात्र जो हैं वो कई तरह से वो थे, और उसका कारण क्या है? उसका कारण सीधे तौर पर ये है कि ये युवा जो हैं एक बड़ा वोट बैंक है, और अभी की दृष्टि से अगर देखा जाए, बिहार का जो युवा है ज़्यादातर ओबीसी वर्ग का युवा जो है वो सरकारी नौकरी के लिए ज़्यादा लालायित है और ज़्यादा उसके लिए प्रयासरत है। तो कुल मिलाकर के अगर ये जो पूरा का पूरा मामला है, अभी जो युवाओं में अनरेस्ट है, जो नौकरी के लिए परेशान है, वो ज़्यादातर वोट बैंक जो है वो जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल का था। अब ये देखना होगा कि ये वोटर जो है वो नाराज होकर के दूसरी तरफ जाता है या इनका सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था, ये दूसरा फैक्टर है। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन मिला करके लगभग वो 30-32% के आसपास उनका वोट बैंक बैठता है। और अगर जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी का वोट मिला करके देखें तो लगभग वो इससे थोड़ा ज़्यादा होकर के चुनाव में बैठता है। और अगर उसमें हम का वोट जो दलित वोटर है और चिराग पासवान का लोक जनशक्ति पार्टी आ जाए तो ये भी लगभग ये फिर एक विनिंग कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की लंबी इनिंग हो चुकी है, अब तक लंबे समय से वो राजनीति में सक्रिय हैं, लंबे समय से वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर हैं। क्या इस बार भी वो नैया अपनी पार करा पाएंगे या समीकरण बदलेंगे, किस तरह की स्थिति होगी? लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें स्पष्ट हो जानी चाहिए। पहला ये कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, वो इसी अलायंस के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं, इसलिए कि उनको मालूम है कि वहाँ जाने पर उनका वोट जो है वो ट्रांसफ़र, यादव वोट इधर नहीं होता है, तो उनके लिए वो मुश्किल वाली स्थिति है। दूसरा ये कि अगर वो अभी सरकार से दूरी, अभी वो एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो उनके पास बहुत कुछ प्रॉमिस करने के लिए है चुनाव के लिए, वो बिना केंद्र सरकार की मदद से वो कुछ नहीं कर पाएंगे और चुनाव लड़ना उनके लिए मुश्किल होगा। दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर ये कि एक बार फिर जाने पर, पाला बदलने पर इमेज का नुकसान होगा और शायद इस बार इमेज का नुकसान उनको बड़ा हो, ये फैक्टर हो गया। पांचवा फैक्टर जो ये है कि वो नीतीश कुमार और एनडीए के साथ एक कंफर्टेबल स्थिति है, और अगर ऐसी स्थिति आती है जब मुख्यमंत्री में भी अगर बदलाव करने की ज़रूरत होती है तो नीतीश कुमार को एक इस तरह का असाइनमेंट गवर्नर के तौर पर मिल सकता है कि वो एक कंफर्टेबल स्थिति में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो अभी स्थिति है, सब अपने अपने दांव खेल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार पलटी मारेंगे ऐसा लगता नहीं है। और ये जो बीपीएससी को लेकर के युवाओं का मत है, इसके लिए सब अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और प्रशांत किशोर एक फोर्स बनने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर वो अभी उनकी कोशिश जो है उसने आरजेडी को नुकसान पहुंचाया। आज के लिए बहुत इतना ही। आप देखते रहिए आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।